अभी पेरेंट्स मेरे ओपीडी में एक बच्चा आया था, उसको 7 दिनों से फीवर था। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 7-8 दिनों से फीवर लगातार बना हुआ था। और उसके बाद वो बच्चा जो है बहुत सुस्त था और एकदम पीला पड़ा हुआ ऐसा, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये बच्चे को तुम्हारे टाइफॉइड हो सकता है, जांच कराई, उसमें टाइफॉइड आया भी। लेकिन देखो यही वजह है आज मेरा ये टॉपिक लेने का कि मैंने डायग्नोसिस तो बना दिया जांच करके, लेकिन जो पेरेंट्स थे उनको जैसे ही ये वर्ड पता चला कि हाँ टाइफॉइड है, तो वो लोग बोले हाँ हाँ ठीक है हम कराएंगे ये वो करके, लेकिन वो लेके चले गए। बाद में बच्चा जो है 2-3 दिन बाद और ख़राब हाल में लेकर मेरे ओपीडी में वापस आए। जब बहुत पूछताछ हुई तो पता चला कि भाई बच्चे को झड़वाने के लिए लेके गए थे। तो पेरेंट्स, मैं डॉक्टर प्रियंका चतुर्वेदी दिव्यांका चिल्ड्रन हॉस्पिटल से आज इस बीमारी के बारे में बात करूंगी, टाइफॉइड। और इसकी नीड भी मैंने आपको समझाई कि भाई ये जो जिसमें ये मेडिकली आराम से जिस चीज़ का ट्रीटमेंट हो सकता है उसको कितना कॉम्प्लेक्स बना दिया ओपीडी में मेरे ये बच्चा आया था, उसकी वजह से आज मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। टाइफॉइड है क्या? टाइफॉइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मतलब कीटाणुओं से होता है और ये कीटाणु गंदे पानी और खाने में मिलते हैं। ये जब बच्चा कुछ गंदा पानी या खाना ऐसा खाता है उसके ज़रिए बच्चे के जो पेट में चले जाते हैं ये बैक्टीरिया और उसको इन्फेक्शन होता है टाइफॉइड का। तो ये बीमारी है टाइफॉइड। अब ये टाइफॉइड के कारण पे बात करेंगे पहले हम लोग। तो मैंने बोला गंदा पानी खाना, ये फीको ओरल रूट से आता है। तो अगर पानी गंदा है, अस्वच्छ है, अगर खाना ऐसा है जैसे बाज़ार का खाना है, समोसा, चाट, पानी पूरी, ये सब जो खाना है, ऐसा फल भी जो बहुत समय से कटा हुआ बासी फल है, ढका हुआ खाना नहीं है जिस पे ये मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, पानी फिल्टर्ड नहीं है, गंदा पानी, इन सब से हमने देखा है। जो जूस हैं बाहर मिलते हैं बाज़ार में, गन्ने का जूस है बाज़ार का जो ऐसा है जिसमें सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं, ऐसा खाना या पानी अगर बच्चे ने लिया है, उसके बाद ये जो बैक्टीरिया हैं ये बच्चे के मुंह के ज़रिए पेट में जाते हैं, वहाँ ब्लड के ज़रिए जो वो इन्फेक्शन फैलाते हैं और फैला के ये इन्फेक्शन बच्चों के वेरियस ऑर्गन्स, मतलब हर ऑर्गन को इफ़ेक्ट कर सकता है, जैसे लिवर है, हार्ट है, इवन बोन है, ब्रेन है, और ब्लड सर्कुलेशन में सेप्सिस इन्फेक्शन ये कर सकता है। टाइफॉइड जो होता है उसके लक्षण पे जाएं तो लक्षण इसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि टाइफॉइड में बुखार आता है और बुखार ऐसा होता है जो कम से कम 5 से 7 दिन तक चलता ही रहता है, ये ठीक नहीं होता है। और शुरू में ये जो बुखार है वो पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चा फीवरिश है या लो ग्रेड फीवर है उसको, लेकिन धीरे धीरे सीढ़ी की तरह स्टेप लैडर पैटर्न में ये बढ़ के 103-104 तक चला जाता है। तो पेरेंट्स आपको ये अंतर समझना है कि अगर कोई वायरल फीवर होगा तो शुरू में ही तेज़ बुखार के साथ आएगा और वो 2-3 दिन या मैक्सिमम 5 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन टाइफॉइड जो है वो 5 दिन 7 दिन तक भी फीवर उसका ठीक नहीं होता है। तो फीवर के बारे में हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके अलावा मैंने जो बोला कि ये खाने पीने से फैलने वाली बीमारी है, तो ये इफ़ेक्ट भी उसी तरह के ऑर्गन्स को करता है, जैसे कि पेट दर्द होता है, उल्टी हो सकती है, किसी किसी बच्चे को दस्त हो सकता है, बच्चा बहुत सुस्त हो सकता है, बच्चे को भूख नहीं लगेगी, उल्टी जैसा मन होगा, बिल्कुल कमज़ोरी आ जाएगी, जीभ पे एक परत जैसी दिखाई देती है और कभी कभी रैशेज़ वगैरह भी हल्के फुल्के दिखाई देते हैं टाइफॉइड में। तो हम लोग ये सिम्टम्स देखते हैं कि एकदम हम बोलते हैं इंग्लिश में टर्म है लिस्टलेस, मतलब बच्चा बिल्कुल सुस्त हो जाता है, बिल्कुल समझ में आता है कि उसको थकान या बिल्कुल जैसा वो एक्टिव नहीं रह जाता है। तो ये सब भी कुछ लक्षण हैं टाइफॉइड के। अपार्ट फ्रॉम दिस जो फीवर मैंने बोला सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ हमको लक्षण उसमें मिलते हैं। इसका जो हमने बोला कि इलाज, अब मान के चलो आपको समझ में आया कि बच्चे को फीवर है जो ठीक ही नहीं हो रहा है,
2 दिन 3 दिन में भी नहीं ठीक हो रहा है, 5 दिन में भी नहीं ठीक हो रहा है, तो आपको समझ में आए कि ऐसे लक्षण हैं जैसे टाइफाइड के, तो तुरंत हमारे पास डॉक्टर के पास लेके आना है आपको बच्चे को, और हम जो सलाह दें उसके हिसाब से जांच करवानी है। कुछ जांचें हैं जिससे खून की जांच, जिससे हमें पता लग जाता है कि वाकई में टाइफाइड है या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका इलाज मुंह की दवाइयों से किया जाता है। और अगर बच्चा बिल्कुल खाना नहीं खा रहा है, ओरल इंटेक है ही नहीं, या बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि हमने बोला उसको पेट फूल रहा है, या बच्चा बिल्कुल पीला, उसकी आंखों में पीलापन दिखाई दे रहा है, माने लिवर को इफेक्ट कर रहा है, या फिर अगर एकदम सुस्त है बच्चा, बिल्कुल कमज़ोर है, तो वैसी सूरत में कई बार भर्ती करके सुई के माध्यम से भी इलाज करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको हमारे पास लेके आना है बच्चे को, जैसे ही आपको ये शक हो कि बच्चे को टाइफाइड हो सकता है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट के बाद, ट्रीटमेंट तो ठीक है हमारा पार्ट है, लेकिन बचाव इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कि हम बोलते हैं कि भाई टाइफाइड इजीली प्रिवेंटेबल है, वैक्सीन प्रिवेंटेबल भी बोल सकते हैं कि भाई वैक्सीन भी लगाते हैं इसमें हम लोग। टीकाकरण बोलते हैं कि जब बच्चा ठीक है, उसकी का एक नॉर्मल शेड्यूल है वैक्सीनेशन का, टाइफाइड वैक्सीन हम बोल देते हैं, 10 मंथ के बच्चे को लगाते हैं, और 2 साल के भी बच्चे को लगाया जाता है टाइफाइड, और उसके बाद फिर 3-3 साल पे रिपीट भी हम कर सकते हैं टाइफाइड की वैक्सीन को, ठीक है। तो ये वैक्सीन है। दूसरा बचाव में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भाई एक छोटा बच्चा है, आप उसको बाहर की चीज़ें ना दें, जितना हो सके अवॉइड करें। पानी जो है उसको फ़िल्टर्ड पानी ही पिलाएं, बाहर का बिल्कुल पानी ना दें, कुछ भी बाज़ार की चीज़ें ना दें, और ये जो आजकल चाट, फुल्की, पानी पूरी, ये सब चीज़ें बिल्कुल ना दें बच्चों को, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए ही टाइफाइड सबसे ज़्यादा जो हम लोग देखते हैं वो फैलता है। तो ये बचाव है, ठीक है। अब जो हमने बोला कि भाई टाइफाइड कभी-कभी, मैंने 5 से 7 दिन का फ़ीवर बोला, कभी-कभी हमको ये समझना पड़ेगा कि इलाज चलने के बाद भी 15 से 20 दिन तक हल्का बुखार या ऐसा तेज़ बुखार भी आता रह सकता है। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि टाइफाइड का इलाज पूरा कराना होता है, आधा-अधूरा नहीं कराना होता है, क्योंकि हम खूब देखते हैं रेजिस्टेंस जो बोलते हैं ना, बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो कई बार एक पर्टिकुलर जो हमने बच्चे को एंटीबायोटिक दी, उससे रेजिस्टेंस हो जाता है। हमें दवाई जो है, जो हमने चालू की, तो उसको 2 वीक्स टू 21 डेज़, 21 दिन तक, 14 से 21 दिन तक हमें इलाज करना चाहिए टाइफाइड का। अगर ब्लड कल्चर वगैरह में आया है तो कई बार 21 दिन तक हम इलाज करते ही हैं। कई बार हमें एंटीबायोटिक बदलना पड़ता है, जो हम दे रहे हैं उसको चेंज करना पड़ता है, या एक से ज़्यादा 2-2 एंटीबायोटिक्स पे भी बच्चे को रखना पड़ता है। खाने पीने में भी इस दौरान हम बोलते हैं कि बच्चे को हल्का खाना देना होता है, ऐसा फूड जो सुपाच्य है, लिवर फ्रेंडली है, पेट के लिए फ्रेंडली है, वैसा खाना ज़्यादा देना होता है। बहुत ज़्यादा फ्राइड या बाहर की चीज़ें नहीं देनी होती हैं, हल्का फुल्का खाना देना है, घर में बना हुआ सूप, जूस, ये सब दे सकते हैं, ये करना होता है, ठीक है, टाइफाइड के दौरान। कई बार पेरेंट्स इसलिए भी आते हैं कि ठीक है टाइफाइड हो गया, ठीक हो गया, इलाज हो गया, दोबारा से बच्चे को फिर से फीवर आने लग गया। तो हम लोग ये देखते हैं टाइफाइड में कभी कभी री-इन्फेक्शन, कि बच्चा ठीक हुआ, कुछ दिन ठीक रहा, बाहर का फिर कुछ खा लिया उसने, दोबारा से हो गया, ठीक है, तो ये भी होता है। और या फिर पूरी तरह से नहीं ठीक हुआ, तब भी ये हम दोबारा से फीवर देख सकते हैं। रेजिस्टेंस जो मैंने पहले बात की कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट अगर होगा, सैल्मोनेला टाइफीस का जो कीटाणु है उसका नाम है, तो हम देखते हैं कि वो दोबारा से भी ठीक होने के बाद फिर से री इन्फेक्शन या वही वाला जो है प्रॉपर नहीं हुआ, वो हो सकता है। तो इसीलिए प्रॉपर जो मैंने बोला कि भाई इलाज इम्पॉर्टेंट है, 2-4-5 दिन हमने इलाज कर दिया, बच्चा ठीक होने लग गया, पेरेंट्स बच्चे को हो गया ठीक है, अभी कुछ नहीं ज़रूरत है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर 2 वीक्स की दवाई, एंटीबायोटिक और खान पान का जो परहेज हम लोग बोलते हैं, या लाइट फूड, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। और जब पूरा ट्रीट हो जाए तो अपने पीडियाट्रिशियन से सलाह लेके हम जो बोलते हैं कि टाइफाइड की वैक्सीन भी हम बच्चों को हमें करानी चाहिए, सो दैट
इससे हम जो है हमें फ़ायदा हो सके। और ये कभी नहीं करना है जो आपको मैंने शुरू में बोला कि भाई बच्चा आया, पता लग गया कि टाइफाइड, और उसके बाद भी पेरेंट्स उसको झाड़ फूँक और इसके लिए ले गए। इसके कारण हमने बहुत, उस बच्चे में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस लेके बच्चा आया था, जिसके बारे में भी अभी मैंने आपको बताया। उसका लिवर बिल्कुल एकदम बैंड बजी हुई थी, एंजाइम्स पूरे बढ़े हुए थे, तो बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसे में। तो प्रॉपर इलाज है ना, और प्रॉपर इसके लिए ट्रीटमेंट कराएं। इस ज़माने में टाइफाइड आराम से ट्रीट होने वाली बीमारी है, इसको कॉम्प्लिकेट ना करें। मेरा वीडियो बनाने का बेसिकली यही पर्पस था, ये वाला। थैंक यू सो मच।